नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे रेकी के एक ऐसे तरीके के ऊपर जिससे जिन लोगों को ऊर्जा नहीं फील होती, कम फील होती है या जल्दी फील करना चाहते हैं, एक ऐसा तरीका जो कि मैंने अभी तक नहीं बताया था। वो तरीका आज आपको बताऊंगा जिससे आप ऊर्जा को बहुत तीव्रता से बहुत जल्दी फील कर पाएंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वो जब हम आगे आगे चलते रहते हैं तो नई नई एक्सपीरियंस में आती हैं। अब ये बात जो आपको बता रहा हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस में आई तो आपको आज बता रहा हूँ कि किस तरीके से सही तरीके से रेकी का आवाहन करना चाहिए जिससे आप अधिक ऊर्जा को फील कर पाओ, ज़्यादा ऊर्जा आए, आप तेज़ी से प्योरीफाई हो जाओ, तेज़ी से आपका शरीर शुद्ध हो जाए, आप निरोगी हो सको। तो ये तरीका आज आपको बताता हूँ। देखिए, ऐसा होता है कि जब हम जिस तरीके से मैंने बताया, जिन्होंने रेकी के कोर्सेज किए हुए हैं, किसी टीचर से अट्यूनमेंट ली हुई है, अच्छे टीचर से अट्यूनमेंट ली है, वो तो चलो उनके साथ या उनके नाम के ऊपर कर सकते हैं क्योंकि उनकी अट्यूनमेंट हुई है। तो जिन लोगों ने खासकर मेरी वीडियो देख के रेकी सीखी है वो थोड़े नहीं हजारों लोग हैं, हजारों ही लोग हैं, बहुत हजारों लोग हैं। उन्होंने मेरी वीडियो देखी और उसी से रेकी का आवाहन किया, उनकी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हुई। वो बीमारियां ठीक हुई जिसके लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर चुके थे और दुनिया भर के देश विदेश के, लंदन अमेरिका तक तो लोग घूम के आ गए थे, वहां उनकी बीमारियां ठीक नहीं हुई। लेकिन यहाँ रेकी का जिस तरह से मैंने बताया था वो करके उनकी बीमारियां ठीक हो गई। तो ये सुन के मुझे भी शांति मिलती है कि इतने लोगों को निरोगता प्राप्त हुई, इतने लोग अच्छे हो गए, तंदुरुस्त हो गए। क्योंकि ये तरीका आपके खुद के करने का है। तो आज आपको एक नया तरीका बताता हूँ या एक प्रॉपर वे से बताता हूँ जिससे आप जल्दी और तीव्रता से ऊर्जा को फील कर पाएंगे। इसके लिए सबसे अच्छा जो समय होता है, समय तो आप रेकी का आवाहन कभी भी कर लें, लेकिन यदि आप सुबह 3:30 बजे उठते हैं तो ये सोने पे सुहागे का काम होगा। यदि आप सुबह 3:30 बजे उठ के रेकी का आवाहन 3:30 बजे उठते हैं, 3 बजे 3:30 उठ के नहा धो के आप स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, उस वक्त करते हैं तो ऊर्जा की आप आंधी महसूस कर पाएंगे। जब आप नॉर्मली रेकी का आवाहन करते हैं तो रेकी आती है, आपको फील होती है, पूरी बॉडी में सनसनाहट होती है, वाइब्रेशन होती है, कहीं से गर्मी निकलेगी, कहीं से ठंडक निकलेगी, ऑरा अपने आप शुद्ध होने लगता है, कहीं वाइब्रेशन होने लगती है। कुछ लोग इस तरह से कांपने लग जाते हैं हाथ पैर, जिनके अंदर नेगेटिविटी होती है या कोई ब्लॉकेज होती है, तो उनके भीतर अलग अलग प्रक्रियाएं उनका शरीर करता है। तो अगर आप सुबह करेंगे तो सबसे अच्छा, अदरवाइज आप जब मर्जी इसका आवाहन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग नए नए रेकी में उतरते हैं तो वो रात को अगर 12 बजे से लेके 2:30 बजे तक रेकी का आवाहन ना करें तो अच्छा है। जो लोग नए नए होते हैं, जो पुराने हो जाते हैं, उनका चलता है क्योंकि उनका कनेक्शन बन जाता है तो उनके पास रेकी ही आती है। अगर 12 से लेके रात की बात कर रहा हूँ, रात को 12 से लेके 2:30 बजे तक आप रेकी का आवाहन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो इस टाइम पे भी आएगी, लेकिन इस टाइम पे ऐसा होता है कि आपकी एनर्जी है जो ओपन होती है, तो इस टाइम पे जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, वो बहुत सक्रिय होती हैं। ये समय है उनका, तो वो कहीं ना कहीं से आपको कोई हानि पहुंचा सकती हैं या आपके भीतर अपनी नेगेटिव एनर्जी डाल सकती हैं या खुद आपके भीतर प्रवेश कर सकती हैं। तो ये हो सकता है। इसलिए रात के 12 बजे से 2:30 बजे का समय छोड़ दे, बाकी किसी भी समय करें, चलते फिरते उठते बैठते करें। यदि आप रेकी करते करते गहरा उतरने लग जाते हैं, गहराई में ध्यान में उतरने लग जाते हैं, तो चलते फिरते कोई ऐसा काम करते हुए रेकी ना करें कि जिसमें आपको खतरा हो। जैसे कोई आप काम कर रहे हैं, कोई मशीन पे काम कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर आप ध्यान में गहरा उतरने लग जाते हैं रेकी के साथ तो ऐसा काम करते हुए रेकी ना करें, बाकी जब मर्जी करें। अब क्या करना चाहिए, सबसे अच्छा प्रोसीजर, सबसे पहले जिन लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं, यहीं से सीखी हुई है, तो वो सबसे पहले अपनी एक पास में धूप जला ले, जोत जला ले, कपूर जला ले, गूगल जला ले, जो जो भी उनके पास अवेलेबल हो वो जला ले। ये सब चीज़ें पॉजिटिव ऊर्जा को अट्रैक्ट करती हैं, रेकी को अट्रैक्ट करती हैं, देवी देवताओं को अट्रैक्ट करती हैं, पवित्र आत्माओं को अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए जितना आप इनको अपने पास में जला के, ये दिया धूप जोत जला के आप करेंगे, उतनी आप अधिक ऊर्जा को फील कर पाएंगे और आपके भीतर से कोई नेगेटिव ऊर्जा निकलेगी तो वो तुरंत उस पॉजिटिव वातावरण में जल जाती है, इसकी ज़्यादा संभावना होती है। इसलिए पास में धूप
वगैरह जला के रखें, अगरबत्ती नहीं जलानी होती। ये पितृदोष उत्पन्न करती है। पितृदोष क्या है? ये एक तरह की नेगेटिव वाइब्रेशन है, हमारे ही डीएनए से जुड़ी हुई कुछ, इसकी फिर बात कर लेंगे। तो इसलिए जो बांस होता है उसमें वो नेगेटिव ऊर्जा अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव ऊर्जा पैदा करता है, इसलिए धूप जला लें। और सबसे पहले आप बैठ के, क्योंकि आपने मेरी वीडियोस देखी है, तो इसके लिए आप इस तरह से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हे प्रभु, हृदय से प्रार्थना करें, शब्दों से नहीं, हृदय से, भावना से भर के, प्रेम से, शांति से, भक्ति से भर के प्रार्थना करें। हे प्रभु, मैं आपकी रेकी का आवाहन कर रहा हूँ। एक बार आप मुझे भी याद कर सकते हैं कि उन्होंने इस तरह से मुझे रेकी का आवाहन करने के लिए बताया था, तो उनके द्वारा बताई हुई रेकी का मैं आवाहन कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें भी थोड़ा फर्क हो जाता है। उसमें फर्क ये होगा, अगर किसी के अंदर पहले कोई नेगेटिव ऊर्जा है, वो नेगेटिव ऊर्जा को अट्रैक्ट करता है और सीधा ही वो बोलता है कि मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूँ, तो चाहे 1% चाहे आधा % उसकी संभावना होती है कि उसके भीतर नेगेटिव ऊर्जा आने लग जाए। तो इसके लिए उसको सेफ रहने के लिए अपने मार्गदर्शक का, अपने टीचर का, अपने गुरु का अगर वो नाम ले देगा तो उसका कनेक्शन वहीं जुड़ेगा जहां उसके टीचर का, गुरु का कनेक्शन जुड़ा होगा। तो जहां से कनेक्शन मेरा है, अगर वो मुझे याद करेंगे, वहीं से कनेक्शन उनका भी जुड़ जाता है। ये ऐसे ही है जैसे पीछे से खंबे से एक तार आ रही है, वो तार आपके पूरे घर में घूम जाती है। अब आपने कनेक्शन कहाँ से लिया है? अगर आप कोई अपनी पावर चलाने के लिए प्लग से कनेक्शन लेते हो और आपकी ऊर्जा बहुत है, तो प्लग सड़ने का डर होता है। इसलिए अगर आपको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए तो सीधा कनेक्शन लें खंबे से। तो खंबे से कनेक्शन लेने का यही तरीका होता है कि आप अपने गुरु को याद करते हैं, तो उससे ये होता है कि जहाँ जो ऊर्जा को आपका गुरु, आपका टीचर, आपका मार्गदर्शक ले रहा है, आपका कनेक्शन ऑटोमेटिकली आपके संकल्प के साथ, क्योंकि आप याद कर रहे हैं उस ऊर्जा को, किसको, जहां से आपका टीचर, आपका गुरु जुड़ा हुआ है, तो आपका कनेक्शन सीधा वहीं पे जुड़ जाता है। तो इस बात की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाती है कि आपके भीतर किसी प्रकार की कोई नेगेटिव ऊर्जा आ सकेगी। ये सब उन्हीं भी लोगों के भीतर आती है जिन लोगों के भीतर पहले भूत प्रेत या कोई ओवर नेगेटिव हो, जो कि हर हाल में नेगेटिव ही अट्रैक्ट करता है। किसी के भीतर अत्यंत हाईएस्ट नेगेटिव ऊर्जा है, उसी के भीतर आएगी। बाकी 100% लोगों के भीतर नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती, लेकिन किसी के भीतर भूत प्रेत ऐसी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं कई तरह की, तो उसके भीतर वो और भी ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा को अट्रैक्ट कर सकता है, वो भी तब अगर वो रात के समय कर रहा हो। बाकी सबके लिए सेफ होता है। अगर वो अपने मार्गदर्शन, अपने गुरु को याद कर लेता है, तो उसका कनेक्शन 100% गारंटेड है कि सीधा परमात्मा से ही जुड़ेगा, इसके अलावा कहीं उसका कनेक्शन नहीं जाएगा। 100% ये अपने गुरु को याद करने का तरीका होता है, अपने टीचर को, क्योंकि वो एक सुपर लाइट से, परमात्मा से जुड़ा हुआ है। जब आप उसको याद करते हैं तो आपकी जो तरंगें निकलती हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को याद करते हैं, किसी चीज़ का संकल्प करते हैं, तो आपके भीतर से प्रवाहित होने वाली ऊर्जा, क्योंकि आप यहाँ सोच रहे हैं, आप यहाँ पे सोच रहे हैं, तो जो भी ऊर्जा आपके सोचने से पैदा हो रही है, वो वाइब्रेशन पैदा हो रही है, वो वाइब्रेशन पैदा हो रही है। तो जैसा आप संकल्प लेंगे वैसी ही ऊर्जा से आप जुड़ जाएंगे। परमात्मा को याद करने से फायदा क्यों होता है? क्योंकि परमात्मा सुपर लाइट है, आपकी भीतर की वाइब्रेशन निकलती है सुपर लाइट। परमात्मा जो ब्रह्मांड का नायक है, जो परम पॉजिटिव ऊर्जा है, जो सबसे बड़ी सकारात्मक ऊर्जा है, आप उसको याद करते हैं तो आपके भीतर से निकलने वाली ऊर्जा सीधी परमात्मा से जुड़ती है। बाकी जो मेरी दूसरी वीडियोस होती हैं, जिसमें खास तौर से मैंने अध्यात्म से जुड़ी हुई गहरी चीज़ें बताई होती हैं, मैंने देखा है कि लोग उनको कम देखते हैं, जबकि वो इस भ्रम में होते हैं कि हम रेकी सीख रहे हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं, जबकि उसके बिना रेकी सीखी ही नहीं जा सकती। अध्यात्म को गहरा किए बिना आप रेकी में बहुत आगे तक नहीं जा सकते। इतना कर लेंगे, अपने आप को ठीक कर लेंगे, अपनी बीमारी ठीक कर लेंगे, बस इतने तक ही। आपके भीतर कोई गहरी बदलाव, बहुत गहरा बदलाव आए, इस बात की संभावना कम होती है। उसके लिए अध्यात्म को आपको हमेशा साथ में लेने की जरूरत होती है। तो मैंने बहुत पिछली एक वीडियो डाली थी, वो अध्यात्म के ऊपर थी, मृत्यु के ऊपर थी। मृत्यु आपको सुन के भय लगता है, डर लगता है, लेकिन मृत्यु परम अमृतदायी भी हो सकती है। वही उसमें विज्ञान मैंने बताया था, और लोगों ने उसको कम देखा। जो कि सबसे कीमती चीज़ें होती हैं, लोग उसको कम देखते हैं। जहाँ उनकी वासना पूरी होती है, धन की पूरी हो रही है, पैसे की, सेहत की, ये जरूरतें पूरी हो रही हैं, वहीं पे सब भागते हैं। और जो सबसे बड़ी जरूरत है अपनी आत्मा की, प्यास की, परमात्मा की, उसकी तरफ वो ध्यान नहीं देते। तो उन वीडियोस की भी आप देख लिया करें।
और जितना हो सके तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा ले सकें। धन्यवाद, नमस्कार।